शांत प्रेमी की चंचल प्रेमिका। प्रेम का रोग जिस लड़के को लग जाए उसे दुनिया की सारी चीजें बेकार लगती हैं। ऐसा ही कुछ अविनाश के साथ। अविनाश भोपाल में एसबीआई ब्रांच का बेस्ट एम्प्लॉई, समय का पाबंद, व्यक्तित्व एकदम सुलझा हुआ। शांत, समझदार पर जिंदादिली से जीने वाला, और उसकी प्रेमिका बिल्कुल विपरीत, चंचल, जिद्दी, अपने में मस्त रहने वाली निहारिका। अविनाश के दोस्त हमेशा उसे बोलते कि निहारिका तुम्हें एक दिन छोड़ देगी, वह तो बस तुम्हारे कंधे का सहारे की तरह इस्तेमाल कर रही है। लेकिन प्रेम का रोग जिस लड़के को लग जाए उसे महबूबा के वादों के अलावा दुनिया के सारे सच झूठ ही लगते हैं। उस समय अगर प्रेमिका बोल दे कि गुलाब के फूल नहीं कांटे ही खूबसूरत होते हैं, तो प्रेमी घर के हर गमले में कांटों को उगाने की कोशिश करने लगेगा। अविनाश के साथ भी ऐसा ही था। उसे अपनी निहारिका पे पूरा यकीन था। वो जल्द से जल्द अपने प्रेम को अगले पड़ाव यानी शादी तक ले जाना चाहता था। हालांकि इस रिश्ते को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। फिर भी एक अच्छे जीवन साथी जैसा सब था निहारिका में। 5 साल से ज्यादा से दोनों अच्छे दोस्त भी हैं और पिछले कुछ महीने से अच्छे रिलेशनशिप में भी। अविनाश को यकीन ही नहीं हुआ था जब निहारिका ने सामने से उसे अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा था, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। सब कुछ ख्वाब जैसा ही था, हसीन ख्वाब, पर दस्तूर तो यही है, बंद आंखों से चाहे जितने खूबसूरत ख्वाब देख लिए जाएं, आंखें खुलते ही टूटना तय है उनका। इन ख्वाबों की उम्र उतनी ही होती है जितनी शमा से टकराने वाले परवाने की, जितनी आसमान से जमीन पर गिरती हुई बूंद की, जितनी पत्ते पर ठहरी ओस की। बस एक हलचल और उम्र खत्म। आज उसे हर हाल में निहारिका से शादी की बात करनी है। खाली हाथ जाना भी नहीं है। लेकर क्या जाए समझ नहीं रहा। फिर सोचा उसकी पसंद के झुमके ही ले लूं। सतरंगी झुमके लेकर अविनाश निहारिका से मिलने पहुंच गया। दोनों बड़ी झील के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। आसमान का रंग नीले से नारंगी होने चला था। दिन ढलने को है और निहारिका की बातें खत्म ही नहीं हो रही कि नई बात शुरू कर सके अविनाश। फिर भी बीच में टोकते हुए अविनाश ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किडनी तो नहीं मांगने वाले, निहारिका बोलकर हंसने लगी। चंचल और हंसमुख निहारिका अविनाश की बेचैनी भांप ही नहीं पा रही थी। मैं हमारी शादी की बात कर रहा हूँ, मतलब तुम्हें समय चाहिए तो बोलो, पर दोनों को घर में बात करनी होगी, वक्त लगेगा। तो हम कब रिश्ते को नया नाम देंगे? अविनाश एक सांस में सब बोल गया। निहारिका कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अभी मुझे कुछ दिनों से रियलाइज हुआ, इट्स नॉट लव। मतलब उस समय मेरा ब्रेकअप हुआ था सुनील से। मैं अकेली थी, तुम बहुत सपोर्ट करते थे, टाइम देते थे, तो मुझे लगा मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। पर अब ऐसा नहीं लगता। मैंने सोचा था किसी दिन बता दूंगी, लेकिन तुम्हें हम बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं ना। फिर से शादी का आइडिया ड्रॉप कर दो, क्या बोलते हो? निहारिका ने वहीं चंचलपन के साथ बोलते हुए अविनाश को कंधे पे हाथ मारा। अविनाश जैसे नींद से जागा। उसने हाँ में गर्दन हिला दी और निहारिका को वापस घर ड्रॉप करके बाइक से भोपाल के उन सारी जगहों पर घूमने लगा जहां जहां उसने निहारिका के साथ वक्त बिताया था। यादव टी स्टॉल, बिरला मंदिर, वीआईपी रोड, सब जगह रात भर घूमता रहा। रूम पर वापस जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। दोस्तों को जवाब देने से बच रहा था वो। उसके दोस्त सच्चे साबित हो चुके थे। दोस्तों को सच शुरू से ही नजर आ रहा था, पर अविनाश ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। आज वो पट्टी खुल तो गई, लेकिन आंखों में इतनी धुंध छोड़ गई थी कि जिसके साफ होने में महीने लग जाएंगे या शायद साल भी। कई साल गुजर गए। अविनाश के दोस्त जानते हैं कि अविनाश कभी दिल की बात कह ही नहीं पाया निहारिका से।
निहारिका किसी और के साथ खुश है शादी करके और अविनाश को बेस्ट फ्रेंड बोलती है। अविनाश आज भी तन्हा था और भोपाल में झील किनारे शाम को ढलता हुआ सूरज देखने आ पहुंचा और अपनी जेब से झुमके निकालकर उसने झुमका झील में फेंक दिए। मुड़कर देखे बिना अविनाश वहां से लौट गया। उसे पता है अब ख्वाबों की उम्र खत्म हो चुकी है।